असल में विपक्षी इसलिए जली पड़ी है क्योंकि भाजपा ने एक संकल्प दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसलिए विपक्षी जली पड़ी है। राहुल गांधी धर्म की राजनीति नहीं करते क्या? यही यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम एक कल्पना है। आपने ऐसा क्यों बोल दिया? क्यों बोला? बिल्कुल बिल्कुल। किसको खुश करने के लिए आपने बोला? आप इंडिया में शासन कर रहे हो और ये किस आपने क्यों बोला? ये चील कौए को देखिए, ये क्यों घूम रहे हैं इधर? कोई बता सकता है क्यों घूम रहे हैं? बीजेपी ने बेरोजगार रखा है, मोदी ने रोजगार दिया ही नहीं है इन लोगों को। इनके आलू से सोना की अपार सफलता के बाद अब स्टोव में कोयला पाया जाता है। वाह राहुल जी वाह! ये 51 साल का युवक जो भी बची कुची कांग्रेस पार्टी है ना, उसका भी सत्यानाश करने पे तुला है। भाजपा दावे कर रही है कि 24 में रिपीट कर रही है सरकार, मोदी के नेतृत्व में रिपीट करेगी सरकार। लगता है आपको रिपीट होने वाली है? सर 400 पार है सर, 400 के पार है। 400 पार है सर। अच्छा, ऐसा क्यों? जब देखिए नीतीश कुमार हालांकि भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, पूरा का पूरा खेमा है जो कह रहा है कि 24 में मोदी हटाओ देश बचाओ, और आप कह रहे 400 पार। सर मोदी लाओ देश बचाओ का नारा है, कोई मोदी हटाओ का नारा ही नहीं है। और जो बात रही है अभी, आपने जैसे बोला है बंगाल बोला है, दिल्ली बोला है, दिल्ली की 7 की 7 सीटें भाजपा को आएगी। बंगाल में भी इस बार काफ़ी सारी लास्ट टाइम से आई, उससे ज़्यादा आएगी। जनता आजकल क्या है, जब लोकल लेवल पे इलेक्शन होता तो उस हिसाब से करती है। जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। नेशनल लेवल जब आएगा, देश का आएगा, तब मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, इंडी गठबंधन लगातार दावे तो कर रहा है कि 24 में हम मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, भाजपा और भाजपा की विचारधारा को, मोदी की विचारधारा को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बंगाल में ममता ने साफ मना कर दिया, हम कांग्रेस के साथ में नहीं है। पंजाब में साथ छूट गया है, ना मायावती है, ना ममता है, ना केजरीवाल है। फिर कहां से ये मुकाबला करने जा रहे हैं? सर मुकाबला ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो एक छोटी नम्र निवेदन राहुल गांधी जी से करूंगा कि अभी तो उम्र बची है, 2029 के लिए अभी से तैयारी करें। ये नहीं कि जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के सही मुद्दों को अगर आप राष्ट्र पटल पे लाएंगे तो आपका कुछ भला हो सकता है। बाकी ये आजू बाजू लोग, और है कौन? ममता बनर्जी कांग्रेस से ही तो बाहर निकली हुई है ना। शरद पवार कौन है? कांग्रेस से बाहर निकले हुए हैं, बट उससे कुछ उदय उसका होना नहीं है। इस बार तो मोदी जी आएंगे, और कांग्रेस का अगर इसी तरीके से अगर चलते रहेंगे तो राम नाम सत्य है भाई। राम नाम सत्य कह रहे हैं आप। कांग्रेस का क्या नाम हो आपका और क्या करते हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। मैं कुलदीप कुमार नाम। शिक्षक है आप। तो देखिए शिक्षक के पास तो कहते हैं कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। अब 24 के चुनाव का जो प्रलय और निर्माण की जो बात हो रही है, सियासी प्रलय और निर्माण की, उसमें क्या लग रहा है, किस और जा रहा है मामला? मैं राजनीति नहीं करा जा रहा, मगर मेरी विनम्र निवेदन है मोदी जी से कि हमारा OPS को लागू कर दे बस। OPS को लागू। अच्छा, ये आपका एक मुद्दा हो गया है OPS का, लेकिन जब हम देश व्यापक की बात करते हैं, 24 में लग रहा है कि रुझान है, भाजपा एक तरफ आ रही है, मोदी आ रहे हैं। मोदी जी ने सभी को संतुष्ट किया है, गरीबों को भी फ्री अनाज दे रहे हैं, और 370 हटा दी उन्होंने, 370 हटा दी, और उसके बाद 3 तलाक पर कानून बना दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण कर दिया। अब हमारा भी एक काम कर दें मोदी जी, विनम्र निवेदन है उनसे हमारा। अच्छा, ये मंदिर निर्माण की बात हो रही है, कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही मंदिर की बातें जो है भाजपा बार बार ले आती है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, ज्ञानवापी का मुद्दा भी उठा है जोरों शोरों से, और कहा जा रहा है कि SIT ने वहाँ पर जो है ये कहा है कि वहाँ पर मंदिर था, जो स्तंभ मिले हैं वो मंदिर के स्तंभ है। ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? भाजपा क्या धर्म के आधार पर ही चुनाव जीत सकती है? विकास का मॉडल नहीं है क्या? विकास भी किया है, जो 60 साल में नहीं वो 10 साल में हो गया है, विकास भी किया है। रही बात जो है राम मंदिर का मुद्दा, उसको आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उनको 100% लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए तो 100% इसके लिए लाभ मिलना चाहिए मोदी जी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए खड़गे साहब है, वो लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी बाकी पार्टी के नेताओं को डर दिखाती है, ED CBI का खौफ दिखाती है, और डर दिखा के उन्हें अपने साथ मिला देती है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मॉडल चल रहा है। मेरे भाई, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ED से वही नहीं डरेगा जो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार की बात थी, देखो ये तो NDA ने बहुत गलत ही किया है, इसका तो मैं खुला विरोध करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि वही जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिन्होंने खुल के ये बोला था कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए। यार गृह मंत्री, आप इतने बड़े मंत्रालय आपके पास है, आप गृह मंत्री होके ऐसा बयान दे रहे हो, उसके बाद शामिल कर रहे हो, आपको लोग सीरियस नहीं लेंगे। सीरियस नहीं लेंगे, बिल्कुल। अमित शाह है, इतने बड़े पद पर गृह मंत्री हैं, और वो जब मन से कहते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए हमने नीतीश बाबू के लिए, अब दरवाजे खोल दिए, ये तो सियासी कहीं ना कहीं आपकी लालच है, सत्ता की लालच है। मैं इनकी भाई साहब की बात से सहमत हूँ, भावनाओं की इनकी कद्र करता हूँ, लेकिन कभी कभी शेर को लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है। 2 कदम पीछे।
अरे भैया 25 राज्य में सरकार, एक राज्य में सरकार नहीं रहेगी, कौन से हम बाहर टूट जाएगा, टूट जाएंगे। बात पूरी नहीं हो पाई। मैं सरकार बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सरकार मोदी जी भी जानते हैं कि एक ही साल रहेगी, 25 में चुनाव है। मेन वहां की समस्या है लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो वो जाति पे जो जकड़ बना रखा है बिहार में ना, वो बार बार जो हट नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए उसको जब तक बीजेपी नहीं खत्म करेगी तब तक वो कभी वहां पे पैर नहीं जमा सकते। लेकिन बीजेपी तो अब उन्हें बुला रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जो 1 साल का कार्यकाल है, ये इसलिए 2 कदम पीछे लिया इन्होंने, जहर पिया है। नीतीश वो नहीं जानते क्या अमित शाह की अगर मैं कमिटमेंट करके नीतीश कुमार को हाथ मिलाऊंगा तो जनता मुझे क्या कहेगी? उनको मालूम है कि मेरी बुराई होगी। लेकिन मैंने कहा जब तक लालू यादव और ये तेजस्वी यादव कमर नहीं टूटेगी, ये लोग जब तक ये लोग वहां सक्रिय रहेंगे, बीजेपी को ये रोकते रहेंगे। बीजेपी जानती है। तो अब देखिए कि ये जांच शुरू हो रही है, ईडी की जांच है। अब लोग कह रहे हैं अभी ईडी क्यों गई? क्योंकि अब बिहार की पुलिस जो है बीजेपी के साथ है, बीजेपी को सपोर्ट करेगी। पहले क्या बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, हमले हो जाते थे अधिकारियों पे, सीबीआई के ईडी के अफसरों पे हमले हो जाते थे, मारपीट दी जाती थी, उनको गोली फायरिंग चल जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कायदे से जांच होगी। यदि तेजस्वी यादव बेदाग होते हैं, निर्दोष होते हैं, तो निश्चित रूप से वो बाहर आएंगे। कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब में बड़ा घोटाला हुआ है, जमीन दी गई है नौकरी के बदले, तो ये बड़ा घोटाला हुआ है। ये सीबीआई ने रिपोर्ट में दिया है, क्योंकि उस समय लालू यादव यूपीओ में रेल मंत्री थे, सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया, अब पैसा तो रेल मंत्री होने से तो पैसा आएगा नहीं, कोई सैलरी तो है नहीं बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया कि मैं रेल मंत्री हूं, मैं 2 कार्ड खेलता हूं। एक तो बिहारियों को ये कह के कहूंगा कि तुम बिहार के हो, तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, इसलिए तुम बिहार के हो, मुझे मत भूलना। दूसरे, अब तुम्हें नौकरी दे रहा हूं तो कुछ मुझे भी दे दो, जमीन दे दो। हाँ, तो ये इनका चरित्र है कि भैया जमीन दे दो तब नौकरी ले जाओ। हाँ, ये लगातार कह रहे हैं कि भाजपा जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, जिसे अपनी पार्टी में शामिल करना होता है या तो उसको ईडी सीबीआई का डर दिखा दो। तो ये कांग्रेस दूध की धूली है, कांग्रेस नहीं करती थी क्या ईडी सीबीआई का? वो भी करती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है उनका दुरुपयोग? एक बात बताइए, अगर भाजपा को फ़ायदा उठाना होता इन्हीं सब चीज़ों का, जैसे विपक्षी पार्टी बोलती है कि भाजपा ने काला जादू करके नीतीश कुमार को अपने साइड ले लिया, ये हो गया वो हो गया। अरे एक बात बताइए, अगर राम मंदिर का ही फ़ायदा उनको उठाना होता तो चुनाव पे करवाते। चुनाव में तो अभी 3 महीने बाकी है, चुनाव पे करवाते। अगर उनको फ़ायदा उठाना होता तो 2014 का जो चुनाव जीता था उन्होंने 2019 में बनवा देती, रामनवमी में बनवाती। अरे बनाया क्या? असल में विपक्षी इसलिए जली पड़ी है क्योंकि भाजपा ने एक संकल्प दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसलिए विपक्षी जली पड़ी है। अब राम मंदिर तो देखिए, अब राम मंदिर तो बन गया। जिस टॉपिक पे बात हो रही है, अगर भाजपा को फ़ायदा ही उठाना होता तो भाजपा फ़ायदा उठा लेती। बार बार जीत रहे हैं और उनके पास सपोर्ट हर एक हिंदू का है, इस पूरे राष्ट्र का सपोर्ट है। लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाजपा धर्म के नाम की राजनीति करती है, भाजपा के पास में धर्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। पहले राम मंदिर का जिक्र हुआ, अभी ठीक चुनाव से पहले ज्ञानवापी का भी सर्वे आया। तो ये तमाम चीजें जो हो रही, घटनाक्रम हो रहा है, ये भाजपा के पक्ष का हो रहा है। राहुल गांधी धर्म की राजनीति नहीं करते क्या? यही यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम एक कल्पना है। आपने ऐसा क्यों बोल दिया? क्यों बोला? बिल्कुल बिल्कुल। किसको खुश करने के लिए आपने बोला? आप इंडिया में शासन कर रहे हो और ये आपने क्यों बोला? राहुल जी ने मीडिया में बोला था, मंदिर में जनेऊ पहन के। मुझे याद है, वो खबर चली थी, छपी भी थी कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ। कौल ब्राह्मण कश्मीर से आते हैं। भारत में जितने ब्राह्मण हैं उसमें कौल ब्राह्मण कश्मीर में पाए जाते हैं। और इन्होंने जनेऊ पकड़ के कहा था मैं तो कौल ब्राह्मण हूँ। आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हो, आपको ये बोलने की क्या जरूरत है? कभी कभी आप सेक्युलरिज्म हो जाते हो कि हम सेक्युलर हैं, कभी कौल नहीं। मैं कौल ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ पहना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप पे आऊंगा। आप कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार से है। तो राहुल गांधी भी आपके बिहार में आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जो है ये बार बार आरोप लगाते, नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे, पलटीबाज है। अभी जो है भाजपा में जाने के बाद में स्वच्छ हो गए क्या? ये क्या मसला है? राहुल गांधी बिहार में कुछ पकड़ मजबूत कर पाएंगे क्या? वो अपने परिवार का पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहा है तो वो बंदा देश कैसे चलाएगा? देखिए, मैं इस चीज़ पे एक ही बात बोलूँगी, जो बंदा अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा वो देश को संभालने की बात करता है। रोजगार की बात रही, एक उसका स्पीच हो रहा था, स्पीच दे रहा था, ऐसे कह रहे ये चील कौए को देखिए, ये क्यों घूम रहे हैं इधर? कोई बता सकता है क्यों घूम रहे हैं? बीजेपी ने बेरोजगार रखा है, मोदी ने रोजगार दिया ही नहीं है इन लोगों को। इनके आलू से सोना की अपार सफलता के बाद अब स्टोव में कोयला पाया जाता है। वाह राहुल जी वाह! यह 51 साल का युवक
जितनी जो भी बची कुची कांग्रेस पार्टी है ना उसका भी सत्यानाश करने पे तुला है। और दावा किया था इसने 2024 में हम कांग्रेस वालों को सॉरी हम बीजेपी वालों को टक्कर देंगे और इनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का। इसको इस बंदे को ये नहीं पता कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है। ये बंदा बोलता है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने यात्रा करी और पीछे वाले से पूछता भाई कितना किलोमीटर। ये बनेंगे नेता? क्या ये बनेंगे नेता? अभी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा की मांग कर रहे हैं, कह रहे देश में अन्याय का माहौल है, मोदी ने तानाशाही कर दी है, इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा आपके बिहार में भी आ गई। एक बात बताइए, तानाशाही क्या होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है इधर की तानाशाही क्या होता है? ना बोलने की आजादी होती है, आपको कुछ भी आप नॉर्थ कोरिया का जो नेता है उसको तानाशाही कहते हैं, उसको कहते हैं सनकी। क्योंकि एक ही बात, अगर उसका कोई फोटो जला दे तो वो मार देगा उसको, अगर कोई उसके साथ बैठ के हंसे ना तो गोली से उड़ा देगा। मोदी जी तो कर सकते हैं ना, अगर मोदी जी तानाशाही है तो मोदी जी कर सकते हैं, कुछ करा? तानाशाही बोल के ही तुम खत्म हो जाओगे। अगर देश में तानाशाही चल रही है, अगर बीजेपी सरकार तानाशाही चलाएगी ना तो तानाशाही बोल के ही खत्म हो जाओगे तुम। शुक्र करो कि मोदी है, योगी आएगा ना घर बार नहीं बचेगा, बुलडोजर चढ़ेगा।